वक्फ बोर्ड को लेकर एक बार फिर सियासी बहस तेज हो गई है। भोपाल में भगवा पार्टी ने वक्फ बोर्ड के विरोध में प्रदर्शन करते हुए बोर्ड ऑफिस चौराहे से प्रतीकात्मक अर्थी यात्रा निकाली। प्रदर्शन के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वक्फ बोर्ड की प्रतीकात्मक अंत्योष्टि की गई। हाल के महीनों में वक्फ बोर्ड और उसकी संपत्तियों को लेकर देश भर में कई विवाद और विरोध प्रदर्शन सामने आए हैं, जिससे ये मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। आइए सुनते हैं इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी सामने आई है। भोपाल की बोर्ड ऑफिस चौराहे ने भगवा पार्टी ने आज अपना बिगुल फूंक दिया है। एक नई मुहिम शुरू की है जिसमें वक्फ बोर्ड का पुरजोर विरोध यहां पर किया जा रहा है। 20 सड़क पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 20 सड़क पर वक्फ बोर्ड की अर्थी को यहां सजाया गया है। इसे अंत्येष्टि के लिए अभी कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा। यहाँ चारों तरफ भगवा पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि ये जो वक्फ बोर्ड है ये धर्म के आधार पर बनाया गया था और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय ही इसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। इसकी भारत में कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में पाकिस्तान से भी ज़्यादा ताकतवर ये वक्फ बोर्ड भारत में हो चुका है। उसका पुरजोर विरोध करते हुए भगवा पार्टी ने वक्फ बोर्ड को तुरंत बंद कराने की सरकार से और लोगों से मांग की है। वक्फ बोर्ड की मांग है कि पूरी जनता को, पूरे देश की जनता को आगे आना चाहिए और उस बोर्ड को बंद कराने की मांग करनी चाहिए। भोपाल से कैमरामैन अंकित साहू के साथ शिवम दत्त तिवारी। आज ये हम अर्थी निकाल रहे हैं वक्फ बोर्ड की। आपको मालूम होगा कि इतनी ज़मीन है हमारे भारत में वक्फ बोर्ड के पास, जितनी ज़मीन हमारे सेना के पास नहीं है, रेलवे के पास जो ज़मीन नहीं है, इतनी ज़मीन हमारे वक्फ बोर्ड के पास है हिंदुस्तान में। तो इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि किसी भी सरकारी ज़मीन को वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगाकर हड़प रहे हैं, प्राइवेट ज़मीन को हड़प लेते। इसलिए हम और हमारी भगवा पार्टी ये मांग करती है कि ये वक्फ बोर्ड हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। एकड़ की ज़मीन है जो कि पाकिस्तान के पास उतनी ज़मीन नहीं है। भारत के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम रह रहे हैं जो राष्ट्र को खतरा पहुंचा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में वक्फ बोर्ड की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। वक्फ बोर्ड से लैंड जिहाद, लव जिहाद और किन्नर जिहाद जैसे यहाँ पर काले कानून से उत्पन्न किया जाता है, इनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मांग हमारी यह है कि देश के अंदर से काले कानून को समाप्त किया जाना चाहिए। और चूंकि क्या है कि ये वक्फ बोर्ड काला कानून है जो हमारे राष्ट्र के लिए खतरा है और इस खतरे को हम जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए वक्फ बोर्ड को भंग करने के लिए अंतिम संस्कार किया जाए। वक्फ बोर्ड एक छलावा है भारत के लिए। छलावा ऐसे है, वक्फ बोर्ड कांग्रेस की सोची समझी कूट रचित षड्यंत्र था। वोट के नाम पे, राजनीति के नाम पे। वक्फ बोर्ड बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान है। संविधान में कहीं वक्फ बोर्ड की जगह नहीं थी। ये रातों रात वक्फ बोर्ड बनाया गया था इमरजेंसी लगाकर इंदिरा गांधी के जमाने में कांग्रेस की सरकार में। वक्फ बोर्ड देश को तोड़ता है। इस राष्ट्र में एक ही संविधान होगा, एक ही संविधान सभी लोगों के लिए बराबर होता है। वक्फ बोर्ड दो संविधान को जन्म देता है, हिंदुओं सनातनियों के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग। ये राष्ट्र एक है तो एक ही संविधान चलेगा। इसलिए जगह वक्फ बोर्ड की भारतवर्ष में नहीं है। क्या मांगे आज? वक्फ बोर्ड को हम राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, सभी देशभक्त लोगों से मांग कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड की ताकत आज पाकिस्तान से ज्यादा भारत में हो गई है। ये सुरूर है, अंदेशा है कहीं आने वाली पीढ़ी में वक्फ बोर्ड नए पाकिस्तान का निर्माण न कर दे। बहरहाल इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।